करने की ज़रूरत है। हमने इन्हें गुड फेथ अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। सारी मजबूरियों के बावजूद हमने अफगानियों के ऊपर जब नेटो का हमला वगैरह हुआ तो हमने उनके जितने रिफ्यूजीज थे उनको वेलकम किया, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि ये डबल गेम कर रहे हैं, ये उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहे जैसे इनको करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां थी। उस दौरान भी अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड भी अपने तौर पे चलती रही, और फिर अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हुए डी इंडक्शन ऑफ फोर्सेस नेटो की, उसमें भी दो में कलीदी रोल पाकिस्तान का था। और तालिबान के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको जब नेटो और अमेरिकन बात करना चाहते थे तो उन्होंने भी उन्हें पाकिस्तान के थ्रू ही वसातत के साथ जो है वो उनको मिलाए गए और उनको कन्विंस किया गया और वो गए। तो हम ये तवक्को रखते थे कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो हम ये कभी भी तवक्को नहीं करते कि वो एक अड्डा बन जाएगा उन लोगों का जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। और दुख की बात यह है कि वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई है अगले दिन, जिसमें उन्होंने कहा है कि रा इज ऑन ए किलिंग स्प्री इन पाकिस्तान, और उन्होंने जोड़ के बताया है कि जी एक छापा पड़ा है दुबई में, वहां भी कुछ लोग ये रा के जो पैसे दे रहे थे या जो पकड़े गए हैं मुख्तलिफ जो इन लोगों को, और बाहर से भी इसकी जो ताने बाने वो इनके साथ मिल रहे हैं। तो एक तो ये अफसोसनाक बात है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री लेवल के ऊपर, इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये। दूसरा इशू है ये कुर्रम के अंदर जो कुछ हुआ, ये लिंक्ड है टेररिज्म के साथ, और ये सच्ची बात है कि कुर्रम के अंदर इश्यूज उनकी प्रॉपर्टी के, जायदाद के इश्यूज थे, बेसिकली वही थे, और वहां शिया सुन्नी मोहब्बत से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के करम से सेक्टेरियनिज्म का कोई इश्यू नहीं है। ये इसको हवा दी जाती है, क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये क्रिएट होता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां भी वो उसको हवा दी गई और सेक्टेरियन में तब्दील करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उसके अंदर इंजेक्ट किया गया टेररिज्म का। आज भी हमें खुशी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने देर से तो शुरू किया अमन का मिशन कुर्रम के अंदर, लेकिन कम अज कम शुरू कर दिया, और फिर उसका इख्तिताम जिरगे का अच्छा हुआ, और सब ने आपस में कहा कि हम डिसआर्म करते हैं एक दूसरे को, बंकर्स जो हैं वो ख़त्म करते हैं और कन्वाइज को चलाते हैं ताकि फूड की कमी ना हो। लेकिन आपने ये देखा कि सबके तामन के बावजूद फिर उनके ऊपर हमला हो रहा है, उन कन्वाइज के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले भी हमारे भाइयों का को आपस में दुश्मनी नहीं थी। ये वो दुश्मन था जो चिंगारी के ऊपर वो तेल पड़क रहा था, उनके पीछे जाना चाहिए, और उनके पीछे जाने के लिए आप सिर्फ फौज पे तकिया नहीं कर सकते। हमारे सारे भाई जो बलूचिस्तान में हैं या खैबर पख्तूनख्वा में हैं, ये सिपाही हैं, ये मुजाहिद हैं, ये सोल्जर्स हैं, ये हमारी आइज एंड ईयर्स हैं। इनको आगे बढ़ के तो उनका ये जो खवारिज हैं इनके कमीन गाहों का पता दें, और ताकि उसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा सके। तो बहरहाल कुर्रम के अंदर मुआहदा एक अच्छी खबर है, और इस पे केपी की हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने अपने तौर पे पूरा उनको वो प्रोवाइड किया, वो मुबारक की मुस्तहिक है। तीसरी बात यह है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के डायलॉग्स की, ये भी एक अच्छी खबर है, और ये बैठ के हम शुरू से कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इन मुज़ाकरात को मुस्बत साइड पे लेके जाना ज़रूरी है। दोनों साइडों के व्यू पॉइंट को सुन के एक पॉलिटिकल बलूगत के साथ ये देखना होगा कि ना ग्रीवेंसेस अपोजिशन के हों और ना असूलों के ऊपर हुकूमत सौदा करे। तो ये बैठ के मसाइल को हल कर ले, और उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब हैं, उनसे तवक्को ये की जाती है
कि उनको अपनी जो डायलॉग वाली टीम है, मुज़ाकराती टीम, उसको बाख्तियार बना के भेजे ताकि वो जिन चीज़ों पे कन्विंस हो वो उनको माने और दूसरों को कन्विंस भी करे। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी अल्लाह के करम से एक गुड एंड होगा और इसको आगे। तहरीक इंसाफ वालों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर से मदद की बातें ना करें, ट्रंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे आपकी सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि आपका स्टांस एब्सोल्युटली नॉट वाला है। तो इसलिए अभी आप ये यू टर्न लेंगे और ये कहेंगे कि वो आ जाएंगे। इससे पहले भी 2018 में आपने कहा था कि फौज वाले आ जाएंगे तो हम अंदर आ जाएंगे और ये होगा वो होगा। उससे वो अदारे भी बदनाम होते हैं, वो मुल्क भी बदनाम होते हैं और आपकी सियासी साख भी मजरू होती है। आपस में बैठ के फैसला करें, आगे चलें और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसलिए ब्रीफली जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं जो कि मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के बिहाफ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 3-4 मिलियन लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। क्योंकि शहीद होए तो शहीद की फैमिलीज का दारोमदार उनको देखना पड़ता है, जो जख्मी हैं उनकी भी वो एक लाइबिलिटी है, पेंशनर्स हैं उनका मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो हम ये कहते हैं नंबर 1, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को आप पूरी तरीके से कन्विंस करें कि वो इन खवारिज को डिसआर्म करे, डिसओन करे और डिसप्लेस करे, वहां से सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर ले जाएं, गजनी की एरिया के अंदर या और आगे लेके चले जाएं और इनको ये न करने दें कि वो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करके किसी भी नेबरिंग कंट्री में हमला आवर हों। और अगर आपका उनके ऊपर तकिया नहीं है कि हम उनको अनाय करेंगे तो वो ISIS के साथ मिल जाएंगे और तालिबान के साथ वो करेंगे, तो उसको आप फाइट कर सकते हैं। और फिर इसका मतलब है उनकी हमदर्दी आपके साथ भी नहीं है। जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वहां बैठे हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, यहां आके अपने आप को वो डिसआर्म करें और फिर कुछ एक इंस्टीट्यूशन में डीरेडिकलाइजेशन भी हो सकती है और कुछ को पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है। और तीसरा ये है कि जो डिजर्टर्स हैं यहां से बाहर गए हुए हैं और वहां से नैरेटिव बनाते हैं, पाकिस्तान से भाग के असाइलम में और बाहर से जहर आलूद चीजें निकालते हैं जिसका तहरीक इंसाफ को भी पता नहीं होता, उनको तहरीक इंसाफ डिसओन करें और उनको भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान में बुलाया जाए और कानून के कटारे में लाया जाए। फिर यह है कि हमें ये जो अफगान रिफ्यूजीज है इनके लिए भी अफगानिस्तान से डायलॉग हो और उनको बताया जाए कि जी इनको ग्रेजुअली आप करें, उसमें UNO को भी इन्वॉल्व करें, बैरूनी दुनिया को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। KP गवर्नमेंट शुड टेक पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ एंटी टेररिज्म कैंपेन इन देयर एरिया। आपको ये ओनरशिप लेनी है, सूबे का काम है, बलूचिस्तान के सूबे का काम है। आपको अगर चाहिए, आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद चाहिए, पुलिस अगर नहीं कर सकती, पुलिस बीफ अप करवाएं मरकज से, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बीफ अप करके वहां लगाएं और अगर वहां काम नहीं चलता तो आर्टिकल 245 के तहत आप फौज को तलब कर सकते हैं, लेकिन फौज की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। बॉर्डर सेकंड लाइन फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, FCs मैनेज करते हैं और अंदर पुलिस और आपकी सिविल इंटेलिजेंस मैनेज करती है और आर्मी अपनी बैरकों में रहे और अपनी तैयारी करे बैरूनी किसी खतरे के ऊपर कि जो, और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे कि ये खवारिज को कौन ट्रेन कर रहा है और वो काम